हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कस्टॉल और मैं अभिजीत कुलश्रेष्ठ। तो आगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा मालवेयर। अब जो हमारा मालवेयर होता है वो क्या होता है, ठीक है, और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज कि जो हमारे साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो हमारा मालवेयर को कैसे यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू क्या क्या हमसे इंफॉर्मेशन स्टील कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि हमारा मालवेयर। Regular bitch from the ass. She say she wanna fuck me. She say put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got her rings on. Every time she get a phone call. मालवेयर। अब जो हमारा मालवेयर होता है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। जो हमारा मालवेयर होता है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया जाता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी, वो बेस करता है कि हमारा जो सामने जिसपे हम अटैक करने जा रहे हैं वो कौन सा सिस्टम यूज करता है या फिर वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। अब जो हमारा मालवेयर होता है वो होता क्या है बेसिकली। अब जो हमारा मालवेयर होता है वो होता है हमारा एक मलिशियस सॉफ्टवेयर। अब मलिशियस सॉफ्टवेयर में हमारी कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, और जो हम मालवेयर होता है हम उसके थ्रू हम किसी भी डिवाइस पे या फिर किसी भी नेटवर्क पे या फिर किसी भी क्लाइंट पे हम अटैक कर सकते हैं और उससे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ये हमारा मालवेयर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। या जो हमारा मालवेयर होता है वो बेसिकली हार्म करने के लिए या फिर किसी भी सिस्टम को या फिर किसी भी डिवाइस को या फिर नेटवर्क को या फिर किसी भी क्लाइंट को हार्म करने के लिए या फिर एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज करा जाता है। बेसिकली एक हमारा मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो यूज करा जाता है किसी भी डिवाइस या फिर किसी भी नेटवर्क को हार्म करने के लिए या फिर एक्सप्लॉइट करने के लिए। साइबर क्रिमिनल्स। अब जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो भी मालवेयर का यूज करते हैं, एक मलिशियस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और उसके थ्रू डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने विक्टिम से। वो अटैकर साइड में होते हैं और विक्टिम पे अटैक करते हैं किसके थ्रू, एक मालवेयर के थ्रू, एक मलिशियस सॉफ्टवेयर के थ्रू। उसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, इन्फॉर्मेशन उससे स्टील करते हैं जो भी उनका विक्टिम होता है। अब वो इन्फॉर्मेशन हमारी क्या हो सकती है, वो हमारी इन्फॉर्मेशन किसी भी टाइप की हो सकती है। हमारी मेडिकल इन्फॉर्मेशन, हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या फिर किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन ले लो। वो जो हमारा अटैकर होगा वो एक विक्टिम से कैसी भी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकता है, कैसी भी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता है एक मलिशियस सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो कि होता है हमारा मालवेयर। इस मलिशियस सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर इस मालवेयर के थ्रू हम या फिर जो अटैकर है वो किसी भी इंडिविजुअल या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई बड़ी से बड़ी अगर एमएनसीज भी है ना तो उसकी भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं इस मलिशियस मालवेयर के थ्रू, और या फिर कह सकते हैं मलिशियस सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब आजकल के टाइम पे हमें बहुत कॉशियस होना पड़ेगा या फिर हम सबको पता होना चाहिए कि मालवेयर कैसे काम करता है और मालवेयर क्या होता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ मालवेयर क्या होता है और उसके थ्रू अटैकर क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है। अब हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि इस मालवेयर के थ्रू या फिर मलिशियस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कैसे बच सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है वो होता है हमारा सिस्टम्स को हमेशा अप टू डेट रखो, एकदम अप टू डेट रखो। जो भी सिस्टम अपडेट ले रहा है या फिर लेना चाह रहा है वो बहुत बड़ी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो भी अपडेट आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो अपडेट रखो सिस्टम को, और सबसे पहले यार एक एंटीवायरस अपने सिस्टम में जरूर आना, ठीक है। जो हमारा एंटीवायरस होता है ना, अब किसी का भी ले लो, मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करूंगा, बट अगर आप गूगल करोगे आप बहुत सारे ऐसे एंटीवायरस देखोगे अब जो मार्केट में टॉप होंगे, उन सबको इंस्टॉल कर दो। और एंटीवायरस जो होता है वो ट्रैक करता है बहुत सारी चीज़ों को, आप नहीं जानते, वो इंटरनली बहुत सारी चीज़ों को ट्रैक करता है जो कि आपको एक मालवेयर से बहुत बचाएगा। और सबसे बड़ी बात, मालवेयर से बचने के लिए आपने एंटीवायरस रख लिया, सिस्टम को अप टू डेट कर लिया। और एक और चीज बता रहा हूँ, आप जब भी कुछ डाउनलोड करा करो ना इंटरनेट से, किसी भी इंटरनेट से किसी भी वेबसाइट से कुछ भी मत डाउनलोड कर लिया करो, पहले देखा करो कि जो वेबसाइट है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। किसी भी ऐसे अरे गहरे इन लिंक से कुछ भी डाउनलोड मत करो। और सबसे बड़ी बात, ईमेल्स को भी मत ओपन करो। कोई भी अगर मलिशियस ईमेल आती है, अननोन सोर्स से ईमेल आती है, मत देखो। ईमेल्स के थ्रू भी मलिशियस सॉफ्टवेयर आ सकते हैं या फिर मालवेयर आ सकता है, डाउनलोडिंग के थ्रू भी आ सकता है, और एंटीवायरस आपको उससे बचाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सिस्टम को हमेशा अप टू डेट रखो। तो ये थे हमारे कुछ प्रिकॉशंस जो हमें मालवेयर से बचा सकते हैं। साइबर क्रिमिनल्स आखिर मालवेयर को यूज क्यों करते हैं? अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो एक इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए जो है मालवेयर का यूज करते हैं। अब इसके और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं कि वो मालवेयर क्यों यूज करते हैं साइबर क्रिमिनल्स। सबसे पहले
किसी भी कस्टमर की आइडेंटिटी थेफ्ट लेना, ठीक है। अब किसी भी कस्टमर की आइडेंटिटी या फिर क्रेडिट कार्ड ले लो, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेना, वो भी एक मालवेयर के थ्रू हो सकता है जो कि साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं। और एक और बात है जो कि है हमारा डिनायल ऑफ सर्विसेज, डीडोस अटैक या फिर डॉस अटैक। अब डीडोस अटैक या डॉस अटैक क्या होता है? हमारा एक ऐसा अटैक होता है जिसमें एक वेबसाइट के ऊपर या फिर एक टारगेटेड वेबसाइट के ऊपर, एक टारगेटेड सर्वर के ऊपर बहुत सारी मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजी जाती है, जिसकी वजह से उसका सर्वर जो होता है वो डाउन हो जाता है। उस पर मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजेगी तो जो सर्वर होगा वो काम नहीं कर पाएगा, इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाएगा। ये होता है हमारा डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक, जिसके थ्रू जो हमारी वेबसाइट होती है, जो टारगेटेड वेबसाइट होती है, वो हमारी पड़ जाती है स्लो। ये होती है हमारी डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक। ये मैंने आपको बता दिया। इंफॉर्मेशन स्टील होती है, कैसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर कस्टमर की कैसी भी इंफॉर्मेशन स्टील हो सकती है एक मालवेयर, मलिशियस मालवेयर के थ्रू, जो कि हमारे साइबर क्रिमिनल्स कर सकते हैं, डीडोस अटैक कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एक पॉइंट ये क्रिप्टो करेंसी को माइन कर सकते हैं कि मलिशियस सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर मालवेयर के थ्रू हमारी जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो भी हमारी माइन हो सकती है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास एक और आखिरी टॉपिक, जो कि हमारा, अगर हमारे सिस्टम में कोई मालवेयर है तो हम कैसे डिटेक्ट करें कि हमारे सिस्टम में जो मालवेयर है वो कैसे पता लगे कि है या नहीं है, कैसे जाने। तो इसका सबसे पहले एक रीजन होता है, वो होता है आप टास्क मैनेजर में जाओ या फिर जो आपका सिस्टम है बहुत स्लो काम करने लग जाए। क्यों? क्योंकि जो मालवेयर होगा वो आपके बैकएंड के सिस्टम में, जो टास्क मैनेजर में जो भी टास्क चल रहे होंगे उसमें वो पीछे प्रोसेस कर रहा होगा, जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम है या फिर आपका जो भी लैपटॉप है, जो भी है डिवाइस है, वो स्लो हो जाएगा। सबसे पहला रीजन ये होता है हमारे पास। और उसके बाद होता है हमारा, सपोज करो आपने ब्राउजर खोला, अब आपने ब्राउजर खोला, अब आपने सिर्फ ब्राउजर खोला और देखा कि जो आप एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर पहुंच गए जिसके ऊपर आप कभी आपने विजिट नहीं करा हो, या फिर वो मलिशियस या फिर आप कह सकते हो अननोन वेबसाइट के ऊपर पहुंच गए, ठीक है। जनरली अननोन वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। अब अननोन वेबसाइट के ऊपर आप पहुंच गए। अब ये अगर आपके साथ हो रहा है तो आपके सिस्टम में मालवेयर हो सकता है, मलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकता है। और एक और पॉइंट है इसमें, जो कि है हमारा, आपको पॉपअप होंगे एड्स, बहुत फालतू के पॉपअप होंगे एड्स। अगर वो आपके साथ हो रहा है तो आपके सिस्टम में मालवेयर है। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है कि हम कैसे सिस्टम में डिटेक्ट करें, वो होता है हमारा, या तो आपको ट्रबल शूट हो रहा है, ठीक है, सिस्टम में, या फिर आपके सिस्टम में शटडाउन या फिर सिस्टम को ऑन करने में या रीसेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर ये इन पॉइंट्स में से कुछ भी अगर आपके सिस्टम में हो रहा है तो आपके सिस्टम में हो सकता है मालवेयर या फिर कोई भी मलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो एंटीवायरस डालिए और उसको स्कैन कीजिए। ये जो मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे, एक बार इस्तेमाल कीजिए और देखिए। और कोई सा भी एंटीवायरस उठा लो जो कि मार्केट में टॉप पे हो, वो आपको इजीली डिटेक्ट कर लेगा। और कुछ होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर्स या फिर ऐसे मलिशियस सॉफ्टवेयर्स, मालवेयर होते हैं जो इजीली डिटेक्ट नहीं होते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही देखा हमने कि हमारा जो मालवेयर होता है वो क्या होता है, उसके कुछ टाइप्स देखे और हम मालवेयर से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हमने देखा कि अगर आपके सिस्टम में मालवेयर है तो उसे डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। और अगर वीडियो पसंद आई हो और टॉपिक के बारे में जो मैंने समझाया वो आपको अच्छे से समझ आया हो तो मुझे कमेंट में एक बार जरूर बताना। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब करके जाना। और साइबर सिक्योरिटी के ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आते रहते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।